हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय नदियाँ। इससे रिलेटेड टॉप 60 MCQs आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम को देखते हुए ही रखा गया है, इसलिए प्लीज एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तराखंड और तिब्बत में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। देखिए गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के बुरांग काउंटी में अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। बंगाल का शोक किस नदी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। पहले इसे पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता था। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है वो? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी माही है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। ये भारत की 5 पश्चिमी वाहिनी नदियों में से एक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसे आपको याद रखना है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपने मोड़ के लिए जानी जाती है, जो बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण है। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। यह नदी चीन, नेपाल और भारत में बहती है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है कोसी नदी के बारे में, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोपरा, व्यामा और वियरन सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं ये? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये केन नदी की सहायक नदियां हैं, कोपरा, व्यामा और वियरन। देखिए कोपरा, व्यामा, वियरन केन नदी की सहायक नदियां हैं। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। जामनी नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए बहुत ज़्यादा सहायक नदियाँ पूछी जाती है, तो आपको ज़रूर से याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बेतवा नदी की सहायक नदी है जामनी नदी। देखिए जामनी नदी उत्तर भारत की एक नदी है। यहाँ बेतवा नदी की मुख्य सहायक नदी है और मदनपुर गांव के पास ललितपुर जिले में प्रवेश करती है। ये ओरछा के पास बेतवा नदी से मिलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जामनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी की, ये आपको याद रखना है। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? अगर मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है ए, बेतवा नदी, जो मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जानी जाती है। देखिए बेतवा नदी यमुना की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम विंध्य श्रृंखला से होता है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो बेतवा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में शुभगति कहा गया है? शुभगति कहा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, सोन नदी को वाल्मीकि रामायण में शुभगति कहा गया है। देखिए सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है।
ठीक है। तो सोन नदी के बारे में भी आपको याद रखना है। नदियाँ तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नदियों का मायका किसे कहा जाता है, कौन सा राज्य है जो नदियों का मायका कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश में छोटी से लेकर बड़ी बड़ी नदियों के मिलाकर कुल यहाँ 207 नदियाँ बहती है। इस वजह से इस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत की किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है? तो देखिए, इनमें से कौन सी नदी है जो लवणीय नदी के नाम से जानी जाती है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लूनी नदी को लवणीय नदी के रूप में जाना जाता है। देखिए, लूनी नदी जिसका प्राचीन नाम लवणवती था, भारत के राजस्थान और गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है। लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो वो लूनी नदी है जो एक लवणीय नदी है, मतलब कहलाती है। गंगा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी है? ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, भागीरथी और अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तभी गंगा नदी का निर्माण होता है। देखिए, गंगा की दो मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा हैं। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए ज़रूर से आपको याद रखना है। भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? तो देखिए, इनमें से किस दर्रे को कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, शिपकिला दर्रा को सतलुज नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखिए, शिपकिला भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा स्थान है। सतलुज नदी शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी को तिब्बत में लॉन्ग क्वीन जांगवो कहा जाता है। कई बार इसका नाम पूछा गया है, तो ये नाम ज़रूर से याद रख लीजिए क्योंकि बहुत बार ये पूछ लिया गया है। बाण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, सोन नदी पर बनाया गया है बाण सागर बांध। देखिए, बाण सागर बांध भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सिंचाई और 435 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन के साथ सोन नदी पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाण सागर बांध, ये आपको ज़रूर से याद रखना है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा नदी बांग्लादेश में। देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के रूप में नामित किया गया है। गंगा की मुख्य धारा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर शुरू होती है। तो गंगा नदी को अगर पूछा जाए बांग्लादेश में तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो कौन सी नदी है जिस पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। देखिए, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यहाँ एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए भी ये, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कावेरी नदी पर स्थित है कृष्णा राज सागर बांध। देखिए, कृष्णा राज सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती है। तो आपको याद रखना है किस पे बना है, ये कावेरी नदी पर बना है और किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइजॉल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आइजॉल इनमें से कौन सी नदी है जिसके तट पर स्थित है, ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लावंग नदी के तट पर स्थित है आइजॉल। देखिए, जो आइजॉल है ये भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। यहाँ लावंग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुइरियल नदी घाटी पूरब में स्थित है। तो ये दोनों नदियों के नाम थोड़े अजीब से हैं, बट हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बात तो हमारे भारत की ही हो रही है।
चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए किसकी है सहायक नदी चिनाब नदी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब नदी। बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़लाचला दर्रे से निकलती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। तो चिनाब नदी के बारे में इतना आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं सब फैक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाता है? तो देखिए सुंदरवन का डेल्टा इनमें से कौन सी नदी हो जाएगी? तो सी सही लग रहा है। देखिए सी करेक्ट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। देखिए डेल्टा आकार में त्रिकोणीय होता है। ये नदी के मुहाने पर बना भूमि का एक क्षेत्र होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं। सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा जंगल का एक विशाल पथ है और खारे पानी का दलदल एरिया एशिया में स्थित है। ये जो भारत से उत्पन्न हुआ जो पद्म डेल्टा के निचले हिस्से का निर्माण करता है, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इतना आपको याद रखना है सुंदरवन डेल्टा के बारे में। कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश रेंज से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसका जो उद्गम है वो तिब्बत में इसे स्वांगपो के नाम से जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। बात किसकी हो रही है? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ये सभी फैक्ट ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इन सभी इनमें से कौन सा है जिसका उद्गम मानसरोवर झील के पास से है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी का, मतलब सिंधु का, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ही होता है। सतलज मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के करीब कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से सिंधु नदी का उद्गम होता है। मतलब सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये तीनों ही मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है। यह नदी तिब्बत से लद्दाख होते हुए भारत में बहने के बाद अरब सागर में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये माजुली जो द्वीप है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका निर्माण करने वाली नदी है। देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में स्थित है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मोड़ के कारण हुआ था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये द्वीप, क्योंकि सबसे बड़ा है तो एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? इनमें से कौन सी नदी है वो? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए हो जाएगा डी, बेतवा नदी, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। देखिए भारत में चंबल, बेतवा और सोन नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। कोयना नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है? इनमें से कौन सा नदी तंत्र है जिसका हिस्सा है कोयना नदी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, कृष्णा नदी तंत्र का हिस्सा है कोयना नदी, क्योंकि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो भारत के पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर से निकलती है। यह पश्चिमी घाट के एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन महाबलेश्वर के पास से निकलती है। यह आपको जरूर से याद रखना है। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है? चंबल नदी किससे मिलेगी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यमुना नदी से। जो चंबल नदी है वो किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। देखिए चंबल यमुना नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है।
गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, बेनगंगा और पेनगंगा है। ये सभी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो यह आपको ज़रूर से याद रख लेना है, गोदावरी की सहायक नदियाँ। जोग झरना किस नदी पर है, कौन सी नदी पर स्थित है जोग झरना, जो सबसे बड़ा झरना है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, शरावती नदी पर स्थित है जोग झरना। देखिए, जोग प्रताप कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रतापों राजा, रॉकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। तो जो जोग प्रपात है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये छोटे छोटे 4 प्रपातों से मिलकर बना हुआ है। निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी यही है। देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से है। गंगा भारत में 25-25 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत में सबसे लंबी नदी है, जिसके बाद गोदावरी आती है जो 1465 किलोमीटर पूरा करती है भारत में। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये भी कि सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। देखिए, गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। गोदावरी नदी भारतीय उपमहाद्वीप में बहने वाली सबसे बड़ी पूर्ण वाष्पी नदी है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा, जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलने वाली नदी है। देखिए, अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल भी है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। तो अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है और यहीं से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। देखिए, पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो बी करेक्ट है, गोदावरी नदी बेसिन दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है भारत में। देखिए, गोदावरी जिसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है, वह नदी है जिसका भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और गंगा बेसिन भारत के सबसे बड़े बेसिनों में से एक है। अगर सबसे बड़ा बेसिन पूछा जाए तो गंगा बेसिन, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी बेसिन। निम्नलिखित राज्यों के किस समूह से होकर नर्मदा नदी बहती है? कौन से समूह से होकर बहती है नर्मदा नदी? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है या गुजरात की जीवन रेखा कौन सी है? तो आपको नर्मदा नदी का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? कौन सी नदी है इनमें से जो अरब सागर में बहती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नर्मदा नदी। ये अरब सागर में बहने वाली एक नदी है। देखिए, अरब में पानी डालने वाली जो नदियां हैं तो तापी, नर्मदा, सिंधु, पूर्णा, साबरमती, ये सभी अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है और यहाँ मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। इसे गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यहाँ दोनों राज्यों में कई मायनों का बड़े पैमानों पर योगदान देती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है? कौन सी नदी है? तो देखिए, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कावेरी नदी है जो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है।
देखिए कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी रेंज पर लगभग 1341 मीटर की ऊंचाई पर ताला कावेरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 800 किलोमीटर तक बहती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों जो हमारा न्यू चैनल है रिवीजन ज़रूरी है, उसमें ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप ज़रूर से जाकर देख लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। अभी क्लास 9th का चैप्टर 3 अपलोड किया गया है, तो प्लीज़ ज़रूर से आप वो वीडियो देख लेना। कावेरी नदी जल विवाद में राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह चिंतित है? तो कौन सा समूह चिंतित होगा इनमें? तो देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। देखिए कावेरी नदी के पानी विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी के राज्यों को शामिल किया गया है। जल विवादों का समाधान अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 द्वारा शासित होता है। तो कावेरी नदी का जो विवाद है वो किन किन के बीच है, बहुत पूछा जाता है, तो आपको ज़रूर से याद रखना है कि 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जिसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नर्मदा नदी है जो विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है। नर्मदा नदी को मध्य भारत में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। यह विश्व की सबसे पुरानी नदियों में से एक है और इसे हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। अरब सागर में गिरने से पहले नर्मदा नदी 13-12 किलोमीटर तक पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी का उद्गम डैश से होता है? कहाँ से होता है तापी नदी का उद्गम? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सतपुड़ा पर्वत से तापी नदी का उद्गम होता है। देखिए सतपुड़ा श्रेणी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो नर्मदा और तापी नदियों के बीच चलती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग में निकलती है। इसे नर्मदा नदी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा बनती है? तो कौन सा स्थान है वो जो सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, देवप्रयाग, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। देखिए देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले में एक शहर और एक नगर पंचायत है और अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग 5 संगम में से एक है जहाँ अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है और उसके बाद दोनों नदियां गंगा नदी या गंगा के रूप में बहती है। तो आपको याद रखना है देवप्रयाग वो स्थान है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है और गंगा का निर्माण करती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? तो ए सही हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। देखिए दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड में तथा आधा पश्चिम बंगाल में है। जलाशय जीवी पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, रिहंद नदी पर स्थित है जलाशय जीवी पंत सागर। देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में स्थित है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए, कच्छ के रण में गिरती है लूनी नदी और वहीं से लुप्त भी हो जाती है। लूनी उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से होता है जो थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से होकर गुजरता है और 495 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा फैक्ट आपको लूनी नदी के बारे में जरूर से याद रखना है। बैगई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बरुसनडु पहाड़ियाँ। ठीक है, बरुसनडु पहाड़ियाँ जो है ये बैगई नदी का उद्गम स्थल है। बैगई नदी का उद्गम तमिलनाडु की वरुसनडु पहाड़ियों से होता है।
वह स्थान जहाँ से नदियाँ प्रारंभ होती है कहलाता है, क्या कहलाता है जहाँ से नदियाँ प्रारंभ होती है वो स्थान? तो सी करेक्ट हो जाएगा। स्रोत या सोर्स कहलाता है वो स्थान जहाँ से नदियाँ प्रारंभ होती है। देखिए किसी नदी के स्रोत से तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ से वह उत्पन्न होती है या शुरू होती है। एक नदी जो दूसरी नदी में बहती है कहलाती है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, सहायक नदी। एक नदी जब दूसरी नदी में बहती है तो वो सहायक नदी कहलाती है। देखिए एक नदी जो दूसरी नदी में बहती है तो उसे सहायक नदी कहा जाता है। सहायक नदी एक छोटी नदी या धारा होती है जो आमतौर पर संगम पर अपना पानी बड़ी नदी में डालती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सहायक नदी, एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। नासिक शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है नासिक शहर? तो करेक्ट हो जाएगा सी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। देखिए नासिक भारत में महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक प्राचीन शहर है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक कुंभ मेले के लिए जाना जाता है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से याद रखिएगा। गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी नदियों का उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है? तो देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी और फिर तापी। देखिए यही क्रम होगा, तो बिल्कुल इसी क्रम में आपको इसे याद रखना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? नागार्जुन सागर बांध। तो ए करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। देखिए नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर एक चिनाई वाला बांध है जो आंध्र प्रदेश में पलनाडु जिले और तेलंगाना में नलगोंडा जिले के बीच की सीमा पर फैला है। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि नागार्जुन में एक वर्ड है अर्जुन और यहाँ पर है कृष्णा, तो अर्जुन और कृष्णा का संबंध तो आप जानते ही हैं। तो नागार्जुन बांध किस नदी पर होगा? कृष्णा नदी पर स्थित होगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। किस नदी पर निम्नलिखित नदियों में से एक पर भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है? कौन सी नदी है ये? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है, चिनाब नदी पर ये भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है। देखिए बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बना है। पनबिजली परियोजना बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर चलने वाली नदी शक्ति परियोजना है। तो बगलिहार अगर पूछा जाए किस नदी पर है तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, कृष्णा नदी पर स्थित है अलमट्टी बांध। अलमट्टी बांध कर्नाटक के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे अलमट्टी बांध है, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी कृष्णा नदी पर है। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि बचपन में मिट्टी कौन खाता था? तो कृष्णा खाते थे, हम सभी को पता है। तो अलमट्टी यानी कि मिट्टी कौन खाता है? कृष्णा, यानी कि कृष्णा नदी पर स्थित है अलमट्टी बांध। ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तब इसे डैश कहा जाता है? किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र जब ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दिहांग के नाम से ये जानी जाती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो दिहांग और जमुना ये दोनों नाम ही आपको याद रखना है। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है मूसी नदी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। देखिए कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है मूसी नदी। मूसी नदी को मूसीनुरु या मुचुकुंडा के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। कई बार पूछा गया है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? इनमें से कौन सी नदी है जिस पर वो बनाया गया है? तो करेक्ट हो जाएगा सी, कृष्णा नदी पर श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। देखिए श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। श्रीशैलम परियोजना देश की 12वीं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। सिंधु नदी का उद्गम है, तो इनमें से कहाँ सिंधु नदी का उद्गम है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, कैलाश रेंज से सिंधु नदी का उद्गम
होता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनका बाबा नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई प्रायः 3610 किलोमीटर है। यहाँ से ये नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती या बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ताप्ती नदी। ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं डालती है। देखिए ताप्ती नदी मध्य भारत के में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक नदी है जो अरब सागर में मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। मतलब ये अपना जल अरब सागर में डालती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी या तापी नदी। अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए सहायक नदियां बहुत पूछा जाता है, तो कावेरी नदी की सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी हैं। भारत में कौन सी नदी मुहाना बनाती है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, नर्मदा नदी मुहाने का निर्माण करती है। देखिए नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है और मुहाने का निर्माण करती है। भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी नदी हो जाएगी? तो हमने पढ़ा है अभी, ए ऑप्शन करेक्ट है, लूनी नदी भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी है। देखिए लूनी भारतीय थार रेगिस्तान में एकीकृत एकमात्र नदी है। यह अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से निकलती है और गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। केवई और जोहिला नदी में क्या समानता है? तो इन दोनों नदियों में क्या समानता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों का उद्गम स्थल मैकाल की पहाड़ी से होता है। देखिए जो दोनों हैं केवई और जोहिला नदी, इन दोनों का उद्गम स्थल कहाँ है? मैकाल की पहाड़ियाँ, ये इन दोनों में समानता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, मान किस नदी की सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है ए, नर्मदा नदी की सहायक नदी है मान नदी। देखिए यह नदी विंध्याचल पर्वत पर स्थित पवित्र सरोवर है जिसे मान सरोवर के नाम से जाना जाता है, जहाँ से निमाड़ क्षेत्र में बहने वाली मान नदी निकलती है। तो आपको याद रखना है मान नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यहीं पर दोस्तों हमारे 60 MCQs कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।